अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे नूरानी कायदा के दूसरे सबक की 5वीं क्लास और इस सबक में हम मुरक्कब के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पहला सबक था नूरानी कायदा का, उसमें हमने मुफरदात के बारे में पढ़ा था। मुफरद किसको कहते हैं कि जो सिंगल हरूफ होते हैं, एक ही हरफ को मुफरद कहते हैं। तो इस लेसन में जो है वो हम मुरक्कबात के बारे में पढ़ेंगे, यानी एक से ज़्यादा हरूफ जब आपस में मिलेंगे तो उसको मुरक्कब कहते हैं। तो लेसन नंबर 2 जो है, सबक नंबर 2 में आप जो है वो एक लेटर की मुख्तलिफ़ शक्लें जो हैं वो देखेंगे कि एक लेटर जो है वो अपनी मुख्तलिफ़ शक्लों के साथ बार बार इस्तेमाल होगा। और इस लेसन में जो है वो आप एक लेटर की यानी आधी शक्लें जो हैं वो देखेंगे, क्योंकि लेटर जो होते हैं उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ना होता है एक लफ्ज़ को बनाने के लिए, ठीक है। यानी हरूफ आपस में जुड़ते हैं तो एक लफ्ज़ बनता है। तो एक हरफ को दूसरे हरफ के साथ जुड़ने के लिए उनकी आधी शक्लों की ज़रूरत होती है, वो अपनी पूरी शक्ल के साथ कभी भी जुड़ नहीं सकते। तो इस वजह से इस लेसन में एक तो आप आधी शक्लें देखेंगे और दूसरा जो है वो मुख्तलिफ़ शक्लें एक लेटर की जो है वो इस्तेमाल होंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं लेसन। जब भी हम कुरान लेसन रीड करते हैं उससे पहले हम ताउज़ और तस्मिया ज़रूर पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो पिछली क्लास में हमने फर्स्ट 2 लाइन्स जो हैं यानी या हा से लेके सा या तक पहली 2 लाइन्स जो हैं ये हमने पढ़ी थी। और आज की क्लास में जो है वो हम नेक्स्ट लाइन से यानी थर्ड लाइन से स्टार्ट करेंगे और हम ये जो 2 नेक्स्ट लाइन है इनको कवर करेंगे इस क्लास में। तो हमारा फर्स्ट लेटर है आज का नून बा लाम। नून बा लाम। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है ब्लैक कलर में जो है ये है नून, ठीक है। ये नून की आधी शक्ल है। और नेक्स्ट जो येलो है ये है बा और नेक्स्ट लाम की पूरी शक्ल है। तो बहुत से बच्चे जो होते हैं ये नून की आधी शक्ल को ज़ा के साथ मिक्स कर देते हैं, लेकिन आपने इसको ज़ा के साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना, क्योंकि ये ज़ा की तरह का दिखाई देता है इस वजह से। तो आपने इसको ज़ा के साथ मिक्स नहीं करना। ज़ा जब भी स्टार्ट पे आता है तो वो कभी भी जुड़ा हुआ नहीं होता, वो बिल्कुल सेपरेट होता है। अगर वो जुड़ा हुआ हो तो वो वर्ड के एंड पे आता है। तो ये स्टार्ट में इस तरह जो ज़ा की तरह की शक्ल आपको दिखाई देती है ये नून की आधी शक्ल है। नेक्स्ट जो है येलो कलर में ये बा है। तो बा की आपने पूरी शक्ल और तरह की देखी है, लेकिन ये जो बा है आपने इसको किस तरह याद रखना है, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इसके नुक्ते की मदद से, कि बा जो है उसके नीचे एक नुक्ता होता है। तो आपने नुक्ते की मदद से जो है वो इन लेटर्स को याद रखना है और नुक्ते की लोकेशन क्या है, नुक्ता किस जगह पे, आपने ये भी याद रखना है। तो नेक्स्ट जो है ये लाम की पर्पल कलर में फुल फॉर्म है लाम की। नेक्स्ट ता नून लाम। ता नून लाम। तो इसमें फर्स्ट पर्पल कलर में ता है, ये ता की आधी शक्ल है। और नेक्स्ट जो है ये येलो कलर में ये है नून और नेक्स्ट लाम की पूरी शक्ल है। तो ता को आप कैसे याद रख सकते हैं, यानी ता की आधी शक्ल है तो आधी शक्लों को आपने नुक्ते की मदद से याद रखना है कि ता के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे ता को या के साथ मिक्स करते हैं, तो या के नीचे 2 नुक्ते होते हैं और ता के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। तो आपने ता को नुक्तों की मदद से याद रखना है। अब नेक्स्ट जो है ये शेप, जैसे अभी हमने इसमें पढ़ा बा की शेप येलो वाली और यहाँ पे नून की शेप येलो वाली, ये दोनों एक जैसी लग रही हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये बा है ये नून है, तो आपने नुक्ते की मदद से याद रखना है कि जब भी इस तरह की शेप आएगी अगर उसके नीचे एक नुक्ता होगा तो वो बा होगा, और अगर उसके ऊपर एक नुक्ता होगा तो वो नून होगा, यानी अगर वो सेंटर में आ जाए तो वो नून होगा। और नेक्स्ट जो है वो लाम की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट बा या लाम। बा या लाम। तो इसमें फर्स्ट जो है पर्पल वाला ये बा है, बा की आधी शक्ल है। नेक्स्ट या है और नेक्स्ट जो है ये ब्राउन कलर में ये है लाम की पूरी शक्ल।
तो बा के नीचे एक नुक्ता होता है, आपने इसको इस तरीके से याद रखना है। और या जो है जब इसकी पूरी शक्ल आती है तो तब इसके पास कोई नुक्ता नहीं होता, लेकिन जब ये किसी दूसरे लेटर के साथ जुड़ता है, किसी दूसरे हरफ के साथ जुड़ता है, तो तब इसके नीचे दो नुक्ते होते हैं। आपने इसको नुक्तों की मदद से याद रखना है कि या के नीचे दो नुक्ते होते हैं। नेक्स्ट है लाम की पूरी शक्ल। नेक्स्ट लेटर है या ता लाम, या ता लाम। तो इसमें फर्स्ट जो है येलो कलर में ये है या, नेक्स्ट है ता, ये ता की आधी शक्ल है, और नेक्स्ट है लाम। तो यहाँ पे भी क्या है कि ये या दूसरे हरफ के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से इसके नीचे दो नुक्ते हैं और ता के ऊपर दो नुक्ते होते हैं, और नेक्स्ट लाम की पूरी शक्ल है। नेक्स्ट सा लाम, सा लाम। तो फर्स्ट पर्पल वाला सा है, सा की आधी शक्ल है, सा के ऊपर तीन नुक्ते होते हैं, आपने सा को उसके नुक्तों की मदद से याद रखना है। नेक्स्ट वाला दोबारा सा है, तो ये सा की एक मुख्तलिफ शक्ल यहाँ पे नज़र आ रही है, तो ये जो है आपने इसको याद रखना है इसके नुक्तों की मदद से। और नेक्स्ट येलो वाला जो है ये है लाम, तो ये लाम की पूरी शक्ल है। नेक्स्ट नून बा नून, नून बा नून। तो इसमें भी क्या है कि ये फर्स्ट वाला ब्लैक कलर में जो है ये नून है, ठीक है। आपने इसको जा के साथ मिक्स नहीं करना क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। अगर ये सेपरेट होता है तो ये फिर जा होता है, ये जाल होता है, लेकिन अब ये नून है क्योंकि नून मोस्टली जुड़ा हुआ होता है स्टार्ट पे, तो ये नून है। नेक्स्ट जो है ये बा की आधी शक्ल है, ये नहीं जो पर्पल कलर में है, और आपने बा को इस तरह याद रखना है कि बा के नीचे एक नुक्ता होता है। और नेक्स्ट जो है ये येलो कलर में ये नून की पूरी शक्ल है। नेक्स्ट बा नून नून, बा नून नून। तो इसमें फर्स्ट पर्पल वाला बा की आधी शक्ल है और बा के नीचे एक नुक्ता होता है, और नेक्स्ट जो है सेंटर में ब्लैक कलर में ये है नून की आधी शक्ल, ठीक है। ये नून की शक्ल है, आपने इसको भी याद रखना है। यहाँ पे हमने देखा कि नून की ये जा की तरह की शक्ल दिखाई दे रही है यहाँ पे, और यहाँ पे नून की मुख्तलिफ शक्ल दिखाई दे रही है। तो आपने इसमें जो है वो कंफ्यूज नहीं होना, आपने इसको नून को नुक्ते की मदद से याद रखना है कि नून के ऊपर एक नुक्ता होता है। जब ये दो हरूफ के दरमियान में आ जाए या फिर किसी मतलब लफ्ज़ के शुरू में आ जाए तो तब भी इसके ऊपर एक नुक्ता होता है, और अगर ये मतलब जुड़ा हुआ आ जाए तो तब भी इसके ऊपर एक नुक्ता होता है। और नेक्स्ट जो येलो कलर में ये नून की पूरी शक्ल है। नेक्स्ट ता या नून, ता या नून। तो इसमें भी फर्स्ट वाला जो है ये है ता, ता के ऊपर जो है वो दो नुक्ते हैं, यानी ता की आधी शक्ल है ये ब्राउन कलर में। नेक्स्ट है या, तो या के नीचे दो नुक्ते हैं, ठीक है। आपने हमेशा याद रखना है, बहुत से बच्चे इसको मिक्स कर देते हैं, ता को या पढ़ देते हैं, या को ता पढ़ देते हैं, क्योंकि उनको डॉट्स की नुक्तों की सही से पहचान नहीं होती। तो आपने नुक्तों की पहचान ज़रूर करनी है कि ता के ऊपर दो नुक्ते होते हैं और या के नीचे दो नुक्ते होते हैं। और नेक्स्ट पर्पल में नून की पूरी शक्ल है। नेक्स्ट या ता नून, या ता नून। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है पर्पल वाला ये या है, या के नीचे दो नुक्ते हैं, और नेक्स्ट जो है ये सेंटर में जो है ये ब्राउन कलर में ये है ता, ता के ऊपर दो नुक्ते हैं, और नेक्स्ट पर्पल में नून है, तो ये या ता नून। नेक्स्ट सा नून, सा नून। तो इसमें फर्स्ट पर्पल वाला सा है, नेक्स्ट जो है येलो में ये दोबारा सा है, लेकिन इसकी पर्पल वाले की शेप देखें और इसकी शेप देखें तो ये दोनों सा हैं, तो आपने नुक्तों की मदद से इसको याद रखना है। और नेक्स्ट नून की पूरी शक्ल है। नेक्स्ट जीम, जीम। तो ये जीम की पूरी शक्ल है, और जीम के अंदर एक नुक्ता होता है। जीम की ये पहचान होती है कि जीम के अंदर नुक्ता होता है। नेक्स्ट हा, हा।
تو یہ ہا کی پوری شکل ہے. یہ یہاں پہ جو پوری شکلیں دوبارہ استعمال ہوئی ہیں تو یہ صرف اس وجہ سے استعمال ہوئی ہیں کہ آپ جو ہے ان کی دوبارہ ریویژن ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس وجہ سے یہ دوبارہ پوری شکلیں بھی کہیں کہیں پہ استعمال ہوئی ہیں. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ جتنا بھی آج ہم نے لیسن پڑھا ہے ان میں جو درمیان والا لیٹر ہے با, نون, یا, سب کے اندر جو درمیان والا حرف ہے, درمیان والا وہ سب کے اندر سیم ہے, ایک جیسا ہے. جیسے آپ نے اس میں دیکھا با اس طرح کا, اس میں نون سیم ہے, اس میں یا سیم ہے, اس میں تا, یعنی ان سب کی شکل جو ہے درمیان میں جو لیٹر آ رہا ہے اس کی سیم ہے سب کے اندر. تو آپ پہچان کیسے کریں گے کہ یہ شیپ بار بار ایک جیسی جو ہے وہ سب کے درمیان میں آ رہی ہے؟ تو صرف آپ اس کی پہچان کر سکتے ہیں نقطوں کی مدد سے. ٹھیک ہے, آپ نے بار بار میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ نے نقطوں کی مدد سے جو ہے وہ حرف کی پہچان کرنی ہے, نہیں تو آپ کے لیے مشکل ہوگا اگر آپ نقطوں کو صحیح سے نہیں پہچانیں گے. ٹھیک ہے, تو آج کا ہمارا لیسن یہ تھا جس میں ہم نے یہ 2 لائنز جو ہیں یہ پڑھی ہیں. تو اگر آپ کو اس میں کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.